जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज ये मेरा पहला सत्संग है और मैं मेरा सत्संग गुरु जी के मंत्र से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पहली बात तो ये है कि आज मेरा ये पहला सत्संग है संगत जी, और आज मैं मेरा गुरु जी का सत्संग मैं मेरे कढ़ा प्रसाद के साथ मैं कर रही हूँ। गुरु जी इन्हें ब्लेस करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा जो कनेक्शन है गुरु जी के साथ वो 4 महीने पहले ही बन चुका था। मेरी लाइफ में बहुत सारे बहुत कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। संगत जी, मेरा एक एक मधुर रिश्ता था, बहुत ही अच्छा रिश्ता था मेरे एक फ्रेंड के साथ। तो संगत जी, मेरी उनसे बहुत लड़ाई हुई, बहुत कुछ हुआ, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई संगत जी। तो मैं बहुत परेशान हुई। परेशान होते होते संगत जी, मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था, तो मैं बैठ गई। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जो होता है वो होने दो। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि मेरी भाभी आए मेरे घर पर। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जो गुरुजी हैं, आप गुरुजी को मानना शुरू करो। संगत जी, मेरे को माफ़ करना, मेरे से कुछ भी बोलने में कुछ भी गलती हुई हो, क्योंकि मैं पहली बार ये अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ करना। संगत जी, मेरे भाभी मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि आप गुरुजी को मानना शुरू कर दो। मैंने कहा भाभी, मैं लिटरली मैं बिलीव ही नहीं करती, बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। ठीक है। तो भाभी ने मेरे को बोला कि आप करके देखो, करके देखो। मैंने कहा ओके। मैंने उस दिन भी उनकी बात नहीं मानी। नेक्स्ट डे मैं बहुत परेशान थी और मैंने मेरी भाभी को बोला कि मैं क्या करूं। तो मेरी भाभी ने मुझे एक गुरुजी की यूट्यूब पे एक वीडियो भेजी। तो संगत जी, मैं गुरुजी के सामने उस टाइम मैं बहुत परेशान थी, तो मुझे लगा कि हाँ, भगवान है तो मेरी कोई बात सुनेंगे। तो वो मैंने गुरुजी के आगे मैं रोने लगी कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात है। तो संगत जी, मैंने उनको सब बताया कि मेरा एक रिश्ता है जो बहुत ही प्यारा है और वो हाथ से छूटता जा रहा है। तो गुरुजी ने 3 घंटे के 3 ही घंटे लगे थे संगत जी। 3 घंटे के अंदर अंदर मेरे पास वो जो मेरा प्यारा सा रिश्ता था वो मेरे पास आ गया। वो मेरे दोस्त का था। तो संगत जी, गुरुजी उसके लिए थैंक यू सो मच। और गुरुजी को मैं उन दिनों से मानने लगी थी, लेकिन उस दिन के बाद भी जैसे कि मेरी इच्छा पूरी हो गई, तो मैंने गुरुजी को मानना छोड़ दिया था। उसके बाद 2.5-3 महीने के बाद फिर मैं मेरी भाभी के पास गई। उन्होंने मेरे को बोला कि आप गुरुजी से बात करते हो। मैंने कहा नहीं भाभी, आपने जिस टाइम मुझे बताया था मैंने तो उसी टाइम की थी। तो भाभी कहते कि अच्छा ठीक है। तो भाभी कहते हैं आप सुनना स्टार्ट करो। और भाभी ने मुझे एक बात बोली कि गुरुजी ना हमेशा 3 मौके देते हैं। तो मैंने कहा कैसे? तो कहती पहली बार मैंने आपको बोला था, ठीक है, तो तब आपने सुन के अनसुना कर दिया। तो आपने एक ही बार उनसे विश बोल लिया, अपनी कोई बात बोली। आप मैं आपको दूसरा मौका दे रही हूँ। मैंने कहा ओके भाभी, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही भाभी ने मेरे को बोला, उसी टाइम संगत जी, मेरी भी एक फ्रेंड है। मेरी एक फ्रेंड का मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया। उन्होंने मेरे को सीधा गुरु जी की ही यूट्यूब की शॉर्ट वीडियो भेजी। मैंने बोला कि तुम मानती हो? तो कहती हाँ जी। कहती मानना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा मेरी भाभी ने भी मेरे को बोला है कि तुम माना करो। तो तब से मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे ये सेकंड चांस दिया है। और उस सेकंड चांस के बाद से संगत जी, मैं गुरुजी पे बहुत 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 ज़्यादा भरोसा करती हूँ। और आज जो मैं उनका ये पहला सत्संग कर रही हूँ, मैं उन्हीं की वजह से कर रही हूँ। और गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और संगत जी, मुझे ना ऐसे सुबह में, जैसे कि आपको पता है, मत मैं कभी भी मंदिर नहीं जाती थी।
कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होने के कारण तो मुझे ना लिटरली मुझे भगवान पर से हर चीज़ पे से भरोसा उठ चुका था, तो मुझे नहीं पता था, मैं बस ऐसे ही रहती थी कि घर में रहती हूँ, बस खा लिया, पी लिया, अपने लेट गई, ऐसे मायूस ही रहती थी। उसके बाद मैं जब से गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, मैं अपने आप ही मंदिर जाना स्टार्ट कर गई। मैंने मेरी मम्मी को तो नहीं बताया कि भई मैं गुरुजी को मानती हूँ, सब कुछ मैंने कुछ भी नहीं बताया और ये आज भी मैं ये सत्संग कर रही हूँ, तो संगत जी मेरे घर पर आज कोई भी नहीं है, तो मैं इसीलिए गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ। मैंने गुरुजी को पहले ही बोल दिया था कि गुरुजी मेरे घर में मतलब मुझे नहीं पता कि वो सब मानेंगे या नहीं मानेंगे, मैं आपको बहुत ज़्यादा मानती हूँ और आज पहले ही नवरात्रे के दिन मैं मेरे गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी मुझसे कोई भी सत्संग करते हुए मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी। संगत जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, जिनके साथ भी मेरा मेरे एक फ्रेंड है, उनके साथ मतलब हमारा बहुत एक अनमोल रिश्ता है। तो मतलब पहले ऐसा नहीं होता था कि भई ऐसे था कि बात हो भी गई, नहीं भी हो गई, ठीक है, कोई वो नहीं था, दिक्कत नहीं थी। मतलब अब उनको ऐसा था कि मतलब हम जैसे कि अपनी-अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, तो इतना मैटर हम नहीं कर पाते कि एक-दूसरे की भावनाओं को समझें हम, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरे गुरुजी ने मेरे सारे रिश्ते सँभाल रखे हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हो गई हो सत्संग में, मुझे क्षमा करना, प्लीज क्षमा करना संगत जी। और मैं अपना नाम और पता गुप्त रखना चाहूंगी। मैं अपना नाम और पता तब बताऊंगी जब मैं बड़े मंदिर आऊंगी, जब मेरे को गुरुजी ब्लेस करेंगे कि मैं बड़े मंदिर आऊं। बड़े मंदिर के बाद मैं आपको मेरा नाम पता मैं आपको सब बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ये सत्संग है वो बड़े मंदिर गुरुजी के छतरपुर तक पहुंचे। गुरुजी मेरे को ब्लेस करे, गुरुजी आप सबको ब्लेस करे। जय गुरुजी। संगत जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये मौका दिया और थैंक यू सो मच जो मेरा ये सत्संग बड़े मंदिर तक पहुंचाएगा। उनके भी गुरुजी ब्लेसिंग्स, उनको भी ब्लेसिंग्स दी। जय गुरुजी। संगत जी, थैंक यू सो मच। मैं मेरी सत्संग को विश्राम देना चाहूंगी गुरु जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।